हरे कृष्णा, राधे राधे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। एकादशी के अलावा आप तुलसी जी का विवाह द्वादशी तिथि पर भी कर सकते हैं। जो लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहता है। अगर युवक युवतियों के विवाह में कोई बाधा आ रही हो तो ऐसे लोगों को तुलसी जी के विवाह में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। तुलसी विवाह के दिन आप तुलसी के पौधे का भी दान कर सकते हैं। और जो लोग किसी कारण से एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह नहीं करा पाते हैं, ऐसी मान्यता है कि एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक आप किसी भी दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय राहु काल के समय को छोड़कर तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी का पौधा पहले से ही घर में है तो आप उनके साथ भी शालिग्राम जी का विवाह करा सकते हैं। शालिग्राम जी एक पत्थर के रूप में होते हैं। यदि आपके पास ना हो तो आप अपने आसपास मंदिर से भी पुजारी जी से मांगकर शालिग्राम को लाकर उनका विवाह कराने के बाद वापस उन्हें जो शालिग्राम जी है वो दे सकते हैं। अगर आप अपने घर पर ही शालिग्राम जी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शालिग्राम जी की पूजा में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। उनकी पूजा के जो नियम है वो थोड़े कठिन है, इसलिए हर किसी के लिए शालिग्राम जी की पूजा कर पाना संभव नहीं होता है। तो यदि आपके पास या आसपास शालिग्राम जी ना हो तो ऐसे में आप भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ में या तस्वीर के साथ में भी तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि जो मूर्ति या तस्वीर हो आपके पास उसमें साथ में लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए। जिस पौधे से आपने तुलसी जी का विवाह किया है उस पौधे का आप चाहे तो दान कर सकते हैं, नहीं तो आप उस पौधे को घर में भी रख सकते हैं। दान आप आसपास मंदिर में दे सकते हैं या फिर उस तुलसी के पौधे को आप किसी नदी के किनारे या तालाब सरोवर में या किसी पवित्र जगह पर लगा भी सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या है तो वह समस्या दूर होती है। हर प्रकार की बाधा और दुर्भाग्य दूर होता है। अविवाहित कन्याओं को अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। और जो लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं उनको आज के दिन कन्यादान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। तुलसी जी ने संतान दंपत्ति है। कहते हैं हमारे हिंदू धर्म में कन्यादान महादान में से एक माना जाता है और सभी को कन्यादान का पुण्य जरूर मिलना चाहिए। तो ऐसे में जो निसंतान दंपत्ति है उन्हें भी अपने हाथ से तुलसी जी का विवाह जीवन में एक बार कम से कम जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी के बाद भगवान श्री हरि जिनकी मनोकामना सबसे पहले पूरी करते हैं, जिनकी विनती सबसे पहले सुनते हैं, वो तुलसी जी ही होती है। इसलिए यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो आप तुलसी जी की पूजा करके तुलसी के पौधे के पास अपनी मनोकामना को जरूर दोहराएं। तुलसी जी की पूजा जरूर करें। यदि आप तुलसी जी का विवाह नहीं भी करा पाते हैं तो आप देवोत्थान एकादशी और द्वादशी तिथि को पूरे विधि विधान से तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाएं। कार्तिक मास में जो लोग कार्तिक व्रत के नियमों का पालन करते हैं उन्हें अच्छे से जानकारी होती है कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। जिस दिन तुलसी जी का विवाह होता है, चाहे वो देवोत्थान एकादशी हो या द्वादशी हो, उसी दिन उन्हें सिंदूर अर्पित किया जाता है। लाल चुनरी चढ़ाकर 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके तुलसी जी का श्रृंगार किया जाता है। कुछ लोग उन्हें साड़ी, चुनरी, लहंगा आदि से भी सजाते हैं। घर में मंडप लगाते हैं। जिस प्रकार से विवाह का आयोजन होता है उसी प्रकार धूमधाम से तुलसी जी की पूजा भी करते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य और श्रद्धा हो तो आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, नहीं तो केवल पूजा करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हर किसी के घर में कोई न कोई या जीवन में कोई न कोई दोष जरूर होता है, चाहे वो वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो या कुंडली में किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष हो। इन सभी दोषों को दूर करने के लिए तुलसी जी की पूजा या तुलसी जी का विवाह जरूर कराना चाहिए। जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त नहीं है, ऐसे दंपत्ति भी तुलसी विवाह कराकर संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस बार साल 2023 में 23 नवंबर गुरुवार को देवोत्थान एकादशी है। आप चाहे तो इस दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं या 24 नवंबर शुक्रवार को द्वादशी तिथि के दिन भी आप तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। तुलसी जी का विवाह कराने के लिए आपको अपने घर परिवार के
सभी सदस्यों को आमंत्रित करना चाहिए। शाम के समय विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराया जाता है। जिस प्रकार से वर वधु को सजाया जाता है, उसी प्रकार से शालिग्राम जी और तुलसी जी का श्रृंगार किया जाता है, उन्हें सजाया जाता है और फिर तुलसी और शालिग्राम जी को एक पीला वस्त्र या लाल चुनरी चढ़ाकर या कलावा बांधकर, मौली या कलावा जिसे कहते हैं, उसमें 3 गांठें लगाकर उनकी परिक्रमा की जाती है, यानी फेरे दिलवाए जाते हैं। परिवार का ही कोई सदस्य अपने हाथ में शालिग्राम जी को लेकर तुलसी के पौधे की परिक्रमा करता है। 7 बार परिक्रमा करने के बाद जिस प्रकार से फेरे लिए जाते हैं, उसी प्रकार से फेरे करवाए जाते हैं और फिर ऐसा करके तुलसी जी के विवाह की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। धूमधाम से गाजे बाजे के साथ में भजन कीर्तन करते हुए तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। इस प्रकार से विधि विधान से मंत्रों के जाप के साथ तुलसी जी का विवाह करना चाहिए। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।